वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ ACFP कंसल्टेंट्स। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कनाडा के बारे में और कनाडा के STS इंस्टीट्यूट्स और नॉन STS इंस्टीट्यूट्स के बारे में। आज हम बात करेंगे STSs पे कि मतलब नॉन STS की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और कि क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है। नॉन STSs जो होता है वो बेसिकली उसमें एक चीज़ ये जो स्टूडेंट आइट्स रिक्वायरमेंट मीट नहीं करते, STS की रिक्वायरमेंट होती है ईच मॉड्यूल में मिनिमम 6 और जैसे कि कुछ स्टूडेंट नहीं मीट कर पाते ये आइट्स का क्राइटेरिया, इसलिए हम उनको ऑप्शन देते हैं नॉन STS का। तो इसमें अगर आपका 6 या 6 से कम है आप नॉन STS में अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा नॉन STS में GIC अकाउंट, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कनाडा में जब भी आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं STS में तो उसमें रिक्वायरमेंट होती है GIC अकाउंट की, जिसको हम ब्लॉक अकाउंट भी कहते हैं। ग्रेड ग्रंटेड इन्वेस्टमेंट होती है जो कि होती है $10,000 की, ठीक है, वो आपको रिक्वायर होती है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। लेकिन नॉन STS में ये रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसकी जगह पे स्टूडेंट को बैंक स्टेटमेंट अटैच करनी होती है जो कि होती है लास्ट 6 मंथ्स की उसके पर्सनल अकाउंट से, और उस अकाउंट में एक चीज़ ये आपने ज़रूर स्टेबल करनी होती है इतनी अमाउंट कि आपका 6 मंथ का लिविंग एक्सपेंस आफ्टर द एडमिशन, और इसके अलावा नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ी, फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी आप पे करेंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन। जैसे कि STS में आप 1 ईयर ट्यूशन फ़ी सबमिट करते हैं, नॉन STS में आपने 1 सेमेस्टर की या 6 मंथ्स की फ़ीस सबमिट करनी होती है। रिमेनिंग सेकंड सेमेस्टर की फ़ी और 6 मंथ का लिविंग एक्सपेंस जो होता है अपने 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट में मेंटेन करके वो शो करना होता है। उसके बाद नॉन STS में एक फ़ायदा आपको ये होता है कि आपकी जो बाकी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कम लगते हैं। STS में ज़्यादा लगते हैं, इसमें कम लगते हैं। लेकिन इसका नुकसान ये होता है जैसे कि STS में आपका जो वीज़ा इशुएंस होता है वो विदिन 20 to 25 डेज़ में आपको रिज़ल्ट मिल जाता है, लेकिन इसमें नॉर्मली 45 डेज़ से 60 डेज़ तक का ड्यूरेशन और सम केसेस में 3 मंथ्स तक भी लोग वेट करते हैं इसके लिए। दूसरा STS में ये होता है कि आप डायरेक्टली नॉन STS में भी बाकी रिक्वायरमेंट सेम है, आपको मेडिकल टेस्ट भी अटैच करना है, पुलिस क्लियरेंस भी, FRC। हाँ, इसमें एक चीज़ ये होती है कि आप अपने फिक्स्ड एसेट्स अगर मेंशन कर दें तो आपकी फाइल स्ट्रॉन्ग हो सकती है। जैसे कि हमने लास्ट टाइम बताया था कि STS की रिक्वायरमेंट नहीं होती कोई बैंक स्टेटमेंट की या इस फिक्स्ड एसेट्स की या इस तरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन उसमें आपने क्योंकि ऑलरेडी GIC अकाउंट बना लेते हैं, वो आपका $10,000 सिक्योर करते हैं किसी भी कैनेडियन बैंक में, उसके बाद आप जाते हैं तो आपका वीज़ा इशुएंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नॉन STS में ये होता है कि आप वो तो नहीं कर रहे, वो पेमेंट सिक्योर नहीं कर रहे और 1 ईयर फ़ी भी पे नहीं कर रहे, तो इसलिए हम स्टूडेंट्स को ये कहते हैं कि आप लोग अगर फिक्स्ड एसेट्स अपने शो कर दें, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आपका कोई बैलेंस है आपके पास मेंटेन है, वो आप इन्वेस्टमेंट शो कर दें तो आपकी फाइल स्ट्रॉन्ग हो सकती है। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं कनाडा के वीज़ा एप्लीकेशन के लिए।